बढ़िया। ये दो बहन भाई है जी, दो बहन भाई है और एक सिस्टर है, वो एक फौजी ब्याह रखी वो भी, और एक अपना प्रदीप भाई था जो आपने जो इसका पता चल लग ही गया है। अच्छा, आप इसके साथ भर्ती में भी गए थे क्या? हाँ जी गए थे जी। बताओ, पूरी बात बताओ। हम भर्ती में गए थे तो जैसे हमने हमारे डॉक्यूमेंट चेक किए, मेरे तो 21 दिन लेट होने का मैं तो बाहर निकाल दिया था, परंतु भाई उस भर्ती में सेलेक्ट हो गया था जीडी कांस्टेबल में उसमें। फिर धीरे धीरे इसने अपने बुद्धि हासिल करी तो वहाँ तक पहुँचा ये, और आज ये 6 तारीख को आतंकवादियों से लड़ते लड़ते अपना शहीद हो गया। तो इसने पूरे देश को प्रेरित किया कि हमें भी आगे वाली जो पीढ़ी है इस तरह लड़ते लड़ते शहीद होना चाहिए। इसने आपको क्या कहा था कि भाई जैसे सेना में भर्ती हो गए तो क्या? उन्होंने कहा था कि भाई इसका शुरू दिन से ये लक्ष्य था कि भाई मैं लड़ते लड़ते ही शहीद हूँ देश के लिए। इसे, हाँ देश के लिए मैं शहीद हूँ। तो मेरे को बोल रहा था कि भाई मैं भी उस टाइम पर भर्ती की ट्राई कर रहा था, तो मेरे को बोल रहा था ये कि भाई प्रवीण बात ऐसा है कि आप 1-1.5 महीने ही ट्रेनिंग के बाद 1-1.5 महीने बाद में ही आप तो ट्रेनिंग में लिपट के आएंगे। तो इसके ऐसे विचार थे, क्योंकि हाँ जी जज्बा था, जुनून था, क्योंकि देश के लिए कुर्बान होना चाहता था। परिवार में ऐसा दिलेर हर गांव या गली में गलियारे में हर जगह मिले, हर एक माँ ऐसे बच्चे को जन्म दे। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। एक लौता बेटा बताया। हाँ जी एक लौता है जी। पीछे परिवार में और कौन कौन है प्रदीप नैन के पीछे? ये प्रदीप नैन है जो इसके माता पिता, एक बहन है, ये छोटी सी फैमिली है इनकी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण है सर जी। प्रवीण, आप क्या करते हैं भाई? मैं दिल्ली में ड्राइविंग करता हूँ जी। अभी दिल्ली में ड्राइविंग। हाँ जी। अच्छा, आपको मोटिवेट करता था प्रदीप भाई? हाँ जी, मेरे को नहीं पूरे गांव को मोटिवेट करता था। जब ये छुट्टी से आता था तो ये अपने यहाँ ग्राउंड में या अपने नहर के उस पास में बहुत तैयारियाँ करवाता था, बहुत प्रेरित करता लोगों को। हाँ जी बच्चों की है? हाँ जी बच्चों, ये पूरा जो युवा क्लब था इनके नाम से बना रखा था, युवा क्लब इन्होंने, तो पूरे गांव को बच्चों को एकत्रित करके चलता था ये। ऐसे इसके अंदर ये थी, ये वो नहीं था कि भाई ये हमारा नहीं घूमता था, ये लोगों को प्रेरित ज़्यादा करता था। जज्बा था। हाँ जी खूब ये जज्बा था इसका। और छोटे छोटे बच्चों इसको इनके हंसमुख था, ये शुरू दिन से हंसमुख भी था, बच्चों के साथ लाड प्यार लगाओ, और ये इसकी भावनाएं थी। और जब भी ये छुट्टी पे से आता था, आते ही इनको बस नो भाई चलो आपको तैयारी वगैरह कराने लग जाता था। ये इसकी ऐसी भावनाएं थी। देश के बारे में क्या क्या बातें करते थे आपसे? देश के बारे में तो यही बातें थी कि जब मैं ज़्यादा मिला नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा ड्राइविंग लाइन में बाहर रहता था, तो मैं ट्रेनिंग के बाद बस गांव में एक आधी बार आ जाते मिलते थे, कभी कभार ये होता था मेरे साथ। तो क्योंकि मैं ड्राइवर हूँ, क्यों हमेशा बाहर ही मेरा रहता था। तो इन देश के लिए कुर्बानी देश से ज़्यादा क्या हो सकता है। मैं यहाँ पास के गांव से हूँ, वैसे तो गांव हमारा ही है, ये बड़ा गांव हमारा धनौदा है जैसे, और उसी गांव से यहाँ बसे हुए हैं। जैसे प्रदीप नैन देश के लिए अपने साथियों को बचाते हुए शहीद हुआ है, और हमें फक्र है ऐसे माँ बाप पर जो इकलौता बेटा था। मेरा भी इकलौता बेटा है जो कि वही पोस्टिंग है, आर्मी में है, और हम सलूट करते हैं। हम बच्चे को अगर छुट्टी आते तब भी ये सिखाते बेटा ड्यूटी पे अलर्ट रहना, अपने जान की कुर्बानी बेशक लगा दे, लेकिन साथी की जान जरूर बचाना। जान जाए तो जाए, पर पीछे कदम नहीं उठाना चाहिए। देश का मान सम्मान कम नहीं होना चाहिए। हमें फक्र है, और हम भाई प्रदीप नैन को सलूट करते हैं। भविष्य में यही चाहेंगे। जैसे एक और मैं थोड़ा दुख भरी कहानी भी कहना चाहता हूँ। जिस तरह अग्निवीर आई है, इससे हमें बहुत हताश हुए हैं, क्योंकि 4 साल में बच्चा पूरी ट्रेनिंग ही लेने पाता है, और बचता क्या पीछे। सिर्फ उसको मिलते हैं कुछ, उसका बीमा बामा मिल जाता है, बाकी उसकी पेमेंट मिल जाती है। 4 साल में क्या कर देगा। हम ये चाहते हैं भारत सरकार से अग्निपथ है जो, इसको रेगुलर किया जाए, ये देश के लिए बढ़िया रहेगी। जय जवान जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।
स्पॉन्सर मिल जाते हैं, कोई खर्चा नहीं होता है फालतू का। दूसरा, अभी जैसे बोलते हैं अग्निवीर को कोई मुआवजा नहीं मिलता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर अग्निवीर किसी एक्शन इन किल्ड इन एक्शन, अगर किसी मुठभेड़ में मारा जाता है, अगर वो शहीद होता है तो उसको 1 करोड़ सरकार मुआवजा देती है और उसका इंश्योरेंस अलग से तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया हो जाता है। हम ये नहीं कह सकते कोई बोलता है अग्निवीर को कुछ नहीं मिलता है, बहुत राजनीतिक पार्टियां ये अफवाह फैलाती हैं। सर पंजाब में नहीं मिला था सर अभी ऐसा है, अगर हमारा कोई भी सैनिक, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, अगर कोई सैनिक, वो तो एक अग्निवीर है, अगर रेगुलर सैनिक भी अगर सुसाइड करता है, खुदकुशी करता है, तो एक अपमानजनक, एक हमारी जो संस्था है सेना, उसको अपमानजनक मौत मानते हैं, उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। अगर अग्निवीर को तो मतलब पैसे बोल रहे हो, पैसे मिल जाए उसको, अग्निवीर को मतलब जो सम्मान मिलना चाहिए उसको शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया? उसके बारे में हमारे चल रही अभी ये हमने बोला ना, अभी आपको 23 तारीख से और जो 31 तारीख तक बजट चल रहा है, केंद्रीय बजट, जो सामाजिक बजट, उसके अंदर बहुत सी घोषणाएं आपको देखने को मिलेंगी और 23 तारीख से शुरू हो जाएंगी ये घोषणा। रही अभी से सेना की, तो ये पहले भी होते थे, शहीद पहले नहीं होते थे, अभी थोड़ा कम है। देखो, अगर कोई एक परिवार में अचानक आगे घुसेगा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मेरे हथियारबंद, आपके घर में 20 हथियार हैं, अगर मैं एक घुसता हूँ, ऑटोमेटिक हथियार है, 2-4 को मैं कैजुअलिटी जरूर करूँगा, बाद में आप मेरा कुछ भी करते रहें। जब आमने सामने की मुठभेड़ होती है बाद में, तो मेरे पीछे 2 आदमी और खड़े होंगे स्पोर्ट में, तो यही वहाँ पे है, क्यों नई जगह है, वहाँ का जो लोकल आदमी है अभी तो हमारे को बहुत सपोर्ट करता है सेना को, पहले सपोर्ट नहीं करते थे, तो इसलिए जो ऐसे आ जाते हैं अंदर और वो नुकसान उनका काम है, हम तो मरेंगे, उनके पास देखना ऐसे ऐसे इंजेक्शन और कैप्सूल होते हैं, उनको कोई असर नहीं पड़ता, उनको काट दो मार दो कैसे भी, ठीक है। और इसी के साथ मैं आप लोगों ने जो ये संदेश मैं चाहता हूँ, ये संदेश आगे तक जाना चाहिए, दूर दूर तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। और जो अमर बलिदानी होते हैं, जो शहीद होता है, जो भी गाँव, कोई शहीद किसी गाँव का नहीं होता, परिवार का नहीं होता, हमारे राष्ट्र का होता है, तो उसको पूरा मान और सम्मान देने का सभी भारतवासियों का फर्ज बनता है। सर जी एक लास्ट सवाल है, जिस प्रकार से जो शहीद हुए हैं, जितना मान सम्मान अंतिम संस्कार तक उसको दिया जावे है, कहीं ना कहीं बाद में वो संस्कार के बाद कोई भी मतलब याद नहीं करता, और जो परिवार है उसने सरकारी दफ्तर आके चक्कर काटने पड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है, अगर कोई नज़दीक जितने भी कैप वाले खड़े हैं, कोई भी है जो पेंशन आगे ये काम कर रहे हैं, वो सबकी मदद करते हैं। और जींद में आप लोगों को पता है 64 स्टैचू, 64 स्कूलों के नाम, और अभी हमारा ये कौन सा शहीद हो गया, प्रदीप कितना नंबर हुआ है? 74 है ये। 74 है, तो जल्दी ही इसके लिए भी ऐसा नहीं है कि कोई सूद बुध लेता है, वो हमने पहले बोल दिया कौन सूद बुध लेता है। हम उन शहीद परिवारों के साथ खड़े हैं, हर साल कोई भी शहीद परिवार ये नहीं कर सकता हमारे शहीद का शहीदी दिवस नहीं मनाया जाता, उसके घर पे जाकर हम उसका शहीदी दिवस मनाते हैं और उसको पूरा मान और सम्मान देते हैं, परिवार को सम्मानित करते हैं। ठीक है, और ओके सर, ओके, जय हिंद।